दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज का ये वीडियो पार्ट 1 है। नंबर सिस्टम में हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट पर क्वेश्चंस आते हैं, यानी इकाई का अंक कैसे निकालें। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और ट्रिक समझेंगे और यूनिट डिजिट की प्रॉपर्टी समझेंगे कि किस प्रॉपर्टी के कारण यूनिट डिजिट को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है। तो आज बहुत डिटेल से पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूंगा और बहुत ही जबरदस्त मेथड के साथ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ये ट्रिक्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप बहुत से क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करके रख देंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस के स्थितियां देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस इसमें कुल 10 लिए हैं और इन 10 क्वेश्चंस को करने के पहले मैं आपको चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट इसका समझाऊं कि इन क्वेश्चंस को देखते ही आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं। तो आइए पहले इन सब का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बात मैं करने वाला हूं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। अब मैं आपसे कहूं कि ये एक संख्या है 254.768। इसमें इकाई का अंक क्या है? तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और वो कह देंगे कि इकाई का अंक 8 है, जबकि दशमलव के इस साइड जितने भी अंक लिखे रहेंगे वो पूर्ण अंक नहीं होते हैं। दशमलव के बाद जो भी अंक लिखे जाते हैं, जो भी नंबर लिखे जाते हैं, वो पूर्ण अंक नहीं होते हैं। इसीलिए इसको पढ़ा जाता है 254.768। इसको कभी ये नहीं पढ़ा जाता कि 254.768। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि 7, 6 और 8 ये पूर्ण नंबर नहीं है। पूर्ण नंबर दशमलव के इस साइड से ही मिलेंगे और पहला इसका नंबर है, देखिए 4 इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर और 2 सैकड़े के स्थान पर। तो हम लोग इकाई कहां से शुरू करेंगे या अंक किसको मानेंगे, ये बात यहां पर तय हो गई। अंक किसे समझा जाएगा। अब एक और बात आती है कि आखिर इकाई अंक निकालने के पीछे की धारणा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जोड़ की, घटाना की, गुणा की जो भी क्रिया होती है, जोड़ की यानी धन, ऋण और घटाना, गुणा, ये सारी क्रिया पहले इकाई अंक से ही आरंभ होती है। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है और 12 में 56 का गुणा करना है, तो इस 6 का गुणा 2 में पहले होगा। इसी तरह से 12 है और इसमें 13 जोड़ना है, तो यहाँ पर 2 और 3 पहले जोड़े जाएंगे। इसी तरह से 13 है और इसमें से 11 माइनस करना है, तो 3 और 1 पहले क्रिया की जाएगी, यानी इकाई से इकाई के अंक के साथ क्रिया पहले होगी। तो एक तो इसका औचित्य ये है, इसका एक मीनिंग ये है कि इकाई अंक इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसके साथ जोड़ की, घटाना की और गुणा की जो क्रिया होती है वो बिल्कुल इकाई अंक से ही स्टार्ट होती है। तो इकाई अंक इसलिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी संख्या के हम इकाई के तरह दहाई का अंक भी निकाल सकते हैं, सैकड़े का अंक भी निकाल सकते हैं, हजार का अंक भी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 8756, यानी 8756, ये एक संख्या है। आप इसमें इकाई का अंक निकालना चाहते हैं तो आप कह देंगे कि भाई ये तो इकाई का अंक यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसमें निकालने वाली कौन सी बात है। लेकिन मैं ये कहूं कि ये 44 है और 24 है और इसका पावर 24 कर दें, अब तब मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, तब एक बार आप तुरंत उत्तर नहीं दे पाएंगे कि भाई इकाई का अंक यहाँ क्या होगा,
यहां तो आप कह दिए कि इकाई का अंक 6 होगा, यहां पर क्या कहेंगे? तो यहां पर कैसे हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे? वास्तव में यूनिट डिजिट निकालने की जो प्रक्रिया है, जो बात है, वो इसी टाइप के कुछ संख्याओं के लिए है महत्वपूर्ण। बाकी इस टाइप की कोई संख्या दी है तो आप तो बहुत इजीली बता दिए कि 6 है, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूं। अगर इकाई का अंक पता करना है तो किसी भी संख्या में 10 से भाग देते हैं। अगर दहाई का अंक पता करना है, ये इकाई का अंक के लिए, दहाई का अंक पता करना है तो 100 से भाग देंगे। सैकड़े का अंक पता करना है तो 1000 से भाग देंगे। तो ये भाग देने की जो प्रक्रिया है, जिस स्थान वाला अंक हमको प्राप्त करना है उससे एक अधिक, उससे 10 गुनी वाली संख्या से भाग देना होगा। तो जैसे इकाई का स्थान प्राप्त करना था तो 10 से भाग दिए, दहाई का प्राप्त करना था तो सैकड़े से 100 से भाग दिए, सैकड़ा का प्राप्त करना 1000 से भाग देंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि 8756 में अगर हमको 10 से भाग दिया जाए तो देखिए 80 होगा, 75 आ गया, फिर 7 बार या 8 बार गया, 7 बार जाएगा, 5 और 6 आ गया, फिर 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो शेष आएगा यही इकाई का अंक बताएगा। इसी तरह से जब आप 100 से भाग देंगे तो आपको दहाई का अंक 5 मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह की संख्याओं पर ही लागू होगा और तब जाकर के इसका यानी इकाई के अंक को जानने का असली इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो आइए हम लोग ये अब बात करें कि इकाई का अंक किसी भी संख्या पर क्या क्या आ सकता है। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 में से कोई अंक किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आता है। इन्हीं 10 अंकों में से कोई अंक इकाई के स्थान पर आता है। अब इन 10 अंकों को कौन कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, अब हम लोगों को कब बात करनी है। तो मैं इसके लिए इन जो ये 0 से लेके 9 तक के जो अंक हैं, मैं इसको 3 ग्रुप में बांट लेता हूं। 0, 1, 5, 6 ये एक ग्रुप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसमें 4 कुल संख्याएं हैं और इसमें 0 भी है, 1 है, 5 है और 6 है। एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 4 और 9 बस हैं और एक तीसरा ग्रुप है जिसमें 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो कुल 3 ग्रुप में हमारी संख्या बट गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ये है, उसके बाद ये है। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसका तुरंत आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए अगर ये संख्या 10 है और 10 के पावर हम 2 करें तो ये 100 होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 0। इसी तरह से अगर हम 10 के पावर 3 करेंगे तब भी हमको इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 10 के पावर 4 करेंगे तब भी हमको इकाई के स्थान पर 0 मिलेगा। तो हर स्थिति में इकाई के स्थान पर 0 ही मिल रहा है, हम 10 के चाहे जितने पावर कर रहे हैं। या अगर कोई संख्या मान लीजिए कि 230 है और इसका पावर करना है 2 या 3 पावर करना है, तो यहां पर जो इकाई के अंक पर संख्या है, क्योंकि हमको इकाई अंक ही पता करना है, तो इकाई के अंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। तो देख 230 का पावर 2 का मतलब हुआ कि 230 को 2 बार गुणा करना। अब गुणा करने में क्या आपको ध्यान देना है कि इकाई का अंक पहले गुणा होता है। तो देखिए 0 में 0 का आप गुणा करेंगे, 0 में 0 का, तो हरदम क्या मिलेगा, 0। तो अगर 230 का पावर कुछ भी कर दिया जाएगा तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये जो 0 है इसका पावर अगर कुछ भी है, पावर मान ली n हमने लग दिया और n की वैल्यू
1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक रख दें तो 0 का जब पावर n करेंगे तो इकाई के स्थान पर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और इधर आपको चाहे जो संख्या मिलेगी। इसी तरह से अगर 1 का पावर कुछ भी कर देंगे तो आपको इकाई के स्थान पर 1 ही मिलेगा। यानी 1 एक ऐसी संख्या है कि इसका पावर जो भी करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। ऐसे ही संख्या 5 है, 5 का पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 मिलेगा। जैसे देखिए 5 है तो 5 के पावर 3 कर दिए, इसका मतलब कि 5 का गुणा 3 बार किए तो देखिए 5 5 25, 25 आ गया। फिर इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि 155 एक संख्या है तो इसमें बाकी इस 5 को छोड़कर इधर हमको देखना ही नहीं है। अब 155 के पावर मान लीजिए 10 कर दें तो आपको सिंपली 5 के पावर 10 करना है और 5 के पावर 10 का मतलब हुआ 5 को 10 बार गुणा करना। तो जब 10 बार आप गुणा करेंगे तो चाहे जितनी बार गुणा करेंगे इकाई के स्थान पर 5 ही मिलेगा। इसी तरह से 6 का कोई भी पावर करेंगे इकाई के स्थान पर आपको 6 मिलेगा। इधर बाकी संख्या से मतलब ही नहीं है क्योंकि इधर संख्या नहीं आपको बतानी है, आपको सिर्फ इकाई का अंक बताना है तो आपका फोकस पूरा इकाई के अंक पर ही होगा। तो ये जो हमारा पहला ग्रुप है उसमें जितने अंक हैं उनका चाहे जो पावर करेंगे इकाई के स्थान पर यही अंक मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये 235 एक संख्या है और इसका पावर हमने 14 कर दिया तो यहां पर आपको क्या करना है, बाकी इस 23 से नहीं मतलब है क्योंकि इकाई का प्रभाव जो है इकाई अंक पर ही आएगा। तो इस 5 को ही हम लोग 5 की पावर अब 14 कर देंगे और 5 का कोई भी पावर करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। इधर भले कोई संख्या मिले तो इधर वाली संख्या से मतलब ही नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ इकाई अंक बताना है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 1991 लिखी गई है और इसका पावर 1991 कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? आपको बाकी इधर से 199 की बात ही नहीं करनी है, सिर्फ 1 की बात करनी है। अब 1 का पावर 1991 करेंगे तब भी इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा क्योंकि 1 का कोई भी पावर करेंगे इकाई का अंक वही मिलने वाला है। तो ये जो 4 अंक हैं इनका हिसाब किताब फाइनल हो गया। अब ग्रुप 2 के जो 2 अंक हैं 4 और 9 इनकी बात हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो इस ग्रुप में एलिमेंट है पहले वाले में 0, 1, 5 और 6 ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं अंकों की ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका महत्वपूर्ण किस प्रकार से है? तो देखिए ये जो 4 है 4 का हम ऐसा पावर करें कि इन्हीं अंकों में से कोई अंक इकाई के स्थान पर मिल जाए। देखिए 4 के पावर 1 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 मिलेगा। अगर 4 के पावर 2 करते हैं तो 16 होगा और इनमें से एक अंक मिल गया यानी 6 मिल गया। अब देखिए 6 का चाहे जितना पावर करेंगे इकाई का अंक 6 ही होगा। तो हर 4 के पावर 2 के लिए इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर आप 4 के पावर 3 करें तब देखिए क्या होगा, तो ये होगा 64। तो हर 4 के पावर 3 के लिए इकाई का अंक 4 मिलेगा। इसका मतलब कि जब 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा और जब 4 के पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 4 एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिला और 3 भी विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिला। तो एक नियम बन गया, 4 का जब पावर सम संख्या होगी यानी इवन नंबर होगा तो इकाई का जो अंक है इकाई अंक ये मिलेगा 6 और 4 का पावर जब ऑड नंबर होगा तो जो इकाई का अंक है ये मिलेगा 4। तो 4 वाली बात खत्म हो गई। जैसे ही 4 आप देखेंगे उसका पावर देख लेंगे कि वो इवन संख्या है या ऑड संख्या है। तो ये किस प्रकार का दिखेगा, जैसे मान लीजिए 4 के पावर 32 है तो अब इकाई का अंक निकालना है तो 32 एक सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और 4 के पावर 17 है
तो 17 एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो तुरंत आप केवल 4 का पावर देखकर ही इकाई का अंक आप तय कर देंगे। आइए अब हम लोग बात 9 के लिए करते हैं। तो 9 के लिए भी यही बात करनी है। 9 का ऐसा पावर करेंगे कि ये जो हमारा 0, 1, 5, 6 है, इन्हीं में से कोई अंक मिलने लगे। तो 9 के पावर 1 किए तो 9 मिला, 9 के पावर 2 किए, 9 के पावर 2 किए तो मिल गया 81। तो देखिए 1 मिल गया। 1 हमको इनमें से कौन कौन 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई अंक मिलना था, तो हमको 1 मिल गया। इसके बाद हम तुरंत रोक देंगे, आगे पावर नहीं करेंगे। तो 9 के जब जब पावर 2 होगा इकाई का अंक 1 मिलेगा, और 9 का पावर अगर 3 कर दें तो देखिए ये 9 हो जाएगा, 9 8 72। तो अब इकाई का अंक क्या मिल गया? तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 9 मिल गया। तो 9 के जब विषम पावर होगा तो इकाई का अंक 9, 9 का जब सम पावर होगा तो इकाई का अंक 1। देखिए 1 और 3 विषम संख्याएं हैं, तो इकाई का अंक 9 मिला है, और 9 का पावर 2 है, यानी स्क्वायर में इकाई का अंक 1 मिला है। तो फिर अब आ गया कि 9 का अगर पावर इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो इकाई अंक जो है, इकाई अंक मिलेगा 1। और 9 का पावर अगर आड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो इकाई अंक मिलेगा 9। तो ये 9 वाली बात भी क्लियर हो गई। आप 9 का पावर देखकर ही काम तुरंत बता देंगे। मान लीजिए ये 199 है और इसका पावर 14 है, तो आपको बाकी इधर वाली संख्या से नहीं मतलब है, इस 9 से मतलब है, तो इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 14। बाकी ये 19 से नहीं मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक ही हमको कंसीडर करना है, तो इकाई का अंक हमने ले लिया। तो 199 के पावर 14 को वास्तव में जो इकाई के स्थान पर नंबर है, अंक है, उसी को लेना है। तो ये 9 के पावर 14 हो गया, और 14 जो है एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? इकाई का अंक 1 हो गया। अगर 199 के पावर 31 रहता, तब हम लोग क्या करते? 9 के पावर 31 लिख देते, और 31 एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो दूसरे ग्रुप वाली बात भी हम लोगों ने कर लिया कि 4 और 9 अगर हैं, तो इनका पावर अगर इनकी घात सम और विषम है, तो तुरंत हम इकाई का अंक पता कर लेंगे। अब बात बची है तीसरे ग्रुप की, 2, 3, 7 और 8 की। तो आइए इनकी भी बात हम लोग कर लें। 2, 3, 7 और 8 की बात। 2, 3, 7 और 8। तो अब यहां पर हम इसको भी 2 ग्रुप में बांटेंगे। एक ग्रुप हमारा होगा 2 और 8 का, और दूसरा ग्रुप हमारा होगा 3 और 7 का। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो ये 10 के पूरक हैं एक दोनों जो है 10 के, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीकेंट है। अब हमको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट है कि हमारे पास ये जो 4 अंक हैं 0, 1, 5 और 6, तो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। 2 का ऐसा पावर करेंगे कि इन्हीं में से कोई अंक मिलने लगे। तो 2 के पावर 1 किए तो 2 ही मिला, 2 के पावर 2 किए तो 4 मिला इकाई का अंक, 2 के पावर 3 किए तो ये 8 मिला। अभी तक इसमें से कोई अंक नहीं मिला। 2 के पावर 4 किए तो मिल गया 16, और 16 मिलने का मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक मिल गया 6। इनमें से कोई अंक मिलने लगा। अब हमारा काम हो गया, यानी जब जब 2 का पावर 6 होगा तब तब इकाई का जब जब 2 के पावर 4 होगा इकाई का अंक हमको 6 मिलेगा। यानी 2 के पावर 4 का अगर मल्टीपल होगा, यानी 2 के पावर 4n अगर होगा, तो इकाई का अंक हरदम 6 मिलेगा। अब देखिए, अब अगर आपके पास ऐसी संख्या है 122 और 122 के पावर 32 है, तो अब हमको क्या लिखना है? इसी को लिखेंगे 2 के पावर 32। अब इसे 2 के पावर 4 में हमको बदलना है,
तो 2 के पावर 4 यहाँ जब लिखेंगे तो इसका 2 के पावर 4 का पावर 8 हो गया। देखिए पावर पावर गुणा हो गया तो ये हो गया 32। अब 2 के पावर 4 को क्या आएगा, 16 आएगा, यानी 16 आएगा। अब 16 के पावर 8 हो गया। अब 16 में भी केवल 6 हमको लेना है तो 6 के पावर 8 हो गया। और 6 का जब कोई भी पावर होगा तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, हम पावर ऐसा क्यों खोज रहे थे कि 0, 1, 5, 6 में से ही कोई संख्या मिले, ताकि इन संख्याओं का चाहे जो पावर करेंगे, चाहे जो घात करेंगे, आपको इकाई का अंक वही मिलने वाला है। तो जब जब 2 के पावर 4 होगा या 4 का कोई गुणज होगा, यानी 4 का कोई मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल का मतलब 4 रहे या 8 रहे या 12 रहे या 16 रहे, इस तरह की संख्याएं जब जब होंगी इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है तब क्या मिलेगा, तो अगर 2 के पावर, मान लीजिए कि यहां पर हम लिख दें कि ये 23 है, 2 के पावर 23, तो अब क्या करेंगे, 2 के पावर 23, 2 के पावर 4 लिख लेंगे। अब यहां पर पूरा का पूरा पावर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 23 को 4 से विभाजित करेंगे, क्योंकि ये पावर जब यहां पर लिखेंगे तो इस 23 को 4 से बांटेंगे, काटेंगे, भाग देंगे, तो 4 5 20, 3 शेष आया। तो ये जो 3 शेष आया है, यहाँ 2 का पावर 3 कर देंगे और यहाँ पर जो पावर है, ये जो भागफल आया है वो यहाँ कर देंगे। तो देखिए 2 के पावर 20 हो गया, पावर पावर गुणा, और 3 जोड़ देंगे तो 2 के पावर 23। अब जो ये वाला ब्रैकेट है, 2 के पावर 4 का होल पावर 5, इसको हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 4 को 16 और इसका पावर 5 गुणे 2 के पावर 3। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 6, 6 का पावर 5, और 6 का कोई भी पावर करेंगे तो 6 ही मिलेगा, और 2 के पावर 3 8 मिलेगा, तो 8 और 6 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा और इकाई का अंक मिल जाएगा 8। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है। महत्वपूर्ण बात आती है क्या, कि अगर आप किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेष आपको या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। किसी भी संख्या में 4 से भाग देंगे तो यही 4 प्रकार के शेष मिलेंगे। तो अगर शेष 0 मिल रहा है, यहां पर हम शेष लिख दें और यहां पर इकाई अंक लिख दें। 4 से भाग देना है, अगर किसी संख्या में आप 4 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, तो इकाई का अंक यहां पर 2 के लिए 6 मिलेगा। अगर 4 से भाग दिए और शेष 1 आएगा तो इकाई का अंक 2 मिलेगा। यहां से देखिए ये जो 2 का पावर है वही शेष बताता है। अगर शेष 2 है तो इकाई का अंक आपको 4 मिलेगा। अगर शेष 3 है तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। जैसे कि 2 के पावर जब हम 23 किए थे तो शेष 3 आया था, तो इसलिए 3 के केस में इकाई का अंक क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो जब जब 2 के पावर 4 होगा या 2 का कोई भी पावर होगा, उस पावर में 4 से भाग देंगे, अगर कट गया यानी शेष 0 आया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर शेष 1 आया तो इकाई का अंक 2 मिलेगा। अगर शेष 2 आया तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। अगर शेष 3 आया तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। ये बात किसके लिए हो रही है, 2 के लिए हो रही है। अब यही बात हम लोग 8 के लिए भी करेंगे। तो अब 8 का ऐसा पावर करेंगे कि हमको 0, 1, 5, 6 में से कोई एक अंक मिले। तो 8 के पावर 1 करेंगे तो 8 ही आया। 8 के पावर 2 करेंगे तो 64 आया, इकाई अंक 4 आ गया। 8 के पावर 3 किए तो 8 चौके 32, इकाई का अंक देखिए 2 आ गया। 8 के पावर 4 किए तो इसमें 8 का गुणा होगा तो 16, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमारा काम अब यहीं रुक गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब 8 का पावर 4 होगा, इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब 8 का अगर पावर 4 का गुणज है, यानी मान लीजिए कि 8 के पावर यहाँ पर 32 है, 32 4 से कटता है
तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर 8 के पावर 33 है तो 4 से 33 में भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। तो आपको जब 1 शेष आएगा तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। अगर 4 के पावर 34 कर दिए, 8 के पावर 34, तो अब भाग देंगे तो आपको क्या आएगा? 2 शेष मिलेगा। तो 2 शेष पर इकाई का अंक 4 है 8 के लिए। अब 8 के पावर अगर 35 है तो अब 35 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेष आएगा और 8 के पावर 3 क्या मिल रहा? 2 शेष मिल रहा। तो दोनों स्थिति में अब यहां भी 2 की तरह लिख लेंगे, 8 के लिए भी बात लिख लेंगे कि यहां पर शेष लिखेंगे और यहां इकाई का अंक लिखेंगे। तो अगर शेष 8 से भाग देंगे, अरे 8 वाले पर रहेगा और भाग 4 से ही दिया जा रहा है तो 4 से भाग देने पर शेष 3 ही प्रकार के आएंगे। अगर शेष 0 आ गया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर शेष 0 आ गया तो इकाई का अंक 6। अगर शेष 1 आ गया तो देखिए 8 का जो पावर है वही शेष है तो इकाई का अंक 8 मिला। अगर शेष 2 आ गया तो इकाई का अंक मिल गया 4। अगर शेष 3 आ गया तो इकाई का अंक आ गया देखिए 2। तो इस प्रकार से, और जब शेष 0 आ जाएगा यानी पावर में यानी घात में 4 से भाग देंगे और पूरा कट गया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। शेष 1 आ गया तो इकाई का अंक 8, शेष 2 आ गया तो इकाई का अंक 4 और शेष 3 आ गया तो इकाई का अंक 2। तो ये चीज अब 8 के लिए भी आप समझ जाइए। मान लीजिए कि एक संख्या 318 है और इसका पावर मान लीजिए कि हमने कर दिया 27। तो अब आप देखिए 318 के पावर 27 हो गया। तब हमको 31 की बातें नहीं करनी है, ये 8 के पावर 27 लिखेंगे। अब ये जो पावर 27 है इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो ये देखिए 4 6 के 24, शेष 3 आ गया। तो शेष 3 आ गया का मतलब 8 के पावर 3। तो जब शेष 3 आ जाएगा तो 8 के पावर 3 हो गया। तो 8 के पावर 3 यहां बचा और 8 के पावर 3 का मतलब कि शेष क्या मिलेगा? इकाई का अंक 2 मिलेगा। जब 8 के पावर 3 यानी इसको हम लोग लिखेंगे 8 के पावर 4 का पावर 6, 6 चौके 24 और 27 है, गुणे 8 के पावर 3। तो यहां पर 8 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 है और 6 का पावर चाहे जो भी कुछ करेंगे आपको इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। और 8 के पावर 3 है तो 8 के पावर 3 में लास्ट में 2 मिल रहा है तो देखिए 2 6 के 12, फिर यहां पर आपको इकाई का अंक 2 ही मिल गया। तो ये सब इतनी प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। बस 8 का जो घात होगा उसमें 4 से भाग दे लेंगे। अगर पूरा कट गया तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अगर शेष 1 आएगा तो इकाई का अंक 8 मिलेगा। अगर शेष 2 आएगा तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। अगर शेष 3 आएगा तो इकाई का अंक 2 मिलेगा। तो 2 और 8 के लिए भी बात हो गई। अब 3 और 7 के लिए बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए अब बात हम लोग 3 और 7 के लिए करेंगे तो पूरा वही प्रक्रिया यानी 3 के पावर अगर 1 करेंगे तो इकाई का अंक 3, 3 का पावर 2 किए तो इकाई का अंक 9, 3 के पावर 3 किए तो इकाई का अंक 27 होता है यानी 7 आएगा। 3 के पावर 4 किए तो ये आ जाएगा 81 और इकाई का अंक आ गया 1। और देखिए इनमें से 1 अंक आ गया यानी जब 3 का पावर 4 होगा इकाई का अंक 1 मिलेगा। फिर वही बात यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर शेष लिख लेंगे और यहाँ पर इकाई अंक लिख लेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो शेष 0 1 2 और 3, यही 4 तरह के शेष आएंगे। तो जब 0 शेष आएगा तो इकाई का अंक मिलेगा आपको 1 यानी 4 से जब संख्या कट जाएगी 3 के केस में तो इकाई का अंक 1 मिलेगा और शेष अगर 1 आ गया तो इकाई का अंक 3 मिलेगा तो यहाँ 3 लिख देंगे। अगर शेष 2 है तो इकाई का अंक 9, अगर शेष 3 है तो इकाई का अंक 7। तो ये 3 के केस में होगा
और इसी तरह से बात हम लोग अब 7 के लिए करके देख लेते हैं कि 7 के पावर 1 किए तो 7 मिला, 7 के पावर 2 किए तो 9 मिला इकाई का अंक, 7 के पावर 3 किए, देखिए इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक यहाँ पर 3 मिलेगा, और 7 के पावर 4 करेंगे तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ गया। तो हर बार जब 7 का पावर 4 होगा यानी 4 का मल्टीपल होगा तो इकाई का अंक 7 के लिए 1 मिलेगा, और बाकी शेष के लिए अलग अलग ये अंक हैं। तो यहाँ हम लोग 7 के लिए भी ये बात लिख लेंगे कि यहाँ पर शेष लिख लेंगे और यहाँ इकाई अंक लिख लिए। तो 7 के केस में अगर शेष 0 आ गया तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, अगर शेष 1 आ गया तो इकाई का अंक 7 मिलेगा, अगर शेष 2 आ गया तो देखिए ये इकाई का अंक 9 मिलेगा, अगर शेष 3 आ गया तो इकाई का अंक 3 मिलेगा। और यहाँ आप गौर करके देखिए 1 3 9 7 और यहाँ भी 1 1 7 9 3 आ गया। तो जो यहाँ पर 3 के साथ है वही 7 के साथ उल्टा है। देखिए यहाँ शेष 2 पर 9 यहाँ भी है और 3 में भी शेष 2 पर 9 है, बाकी शेष 1 पर यहाँ 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ शेष 3 पर 7 है और यहाँ 3 के लिए 7 के लिए 3 है। तो 3 7 के लिए भी बात हो गई कि जब जब इनके पावर, तो अब 2 कैटेगरी में बात यहाँ बनेगी। अगर 2 के पावर 4n है यानी 4 का कोई मल्टीपल है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, और 8 के पावर भी अगर 4n है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। इसी तरह से 3 के पावर अगर 4n है यानी 4 का कोई गुणज है तो इकाई का अंक 1, और 7 के पावर 4n है तब भी इकाई का अंक 1। बाकी शेष के लिए मैंने आपको बताया, ये पूरा चार्ट बना करके बताया कि जब जब शेष 0 1 2 3 आएगा तो शेष 3 के केस में, 7 के केस में 2 और 8 के केस में क्या मिलेगा। तो अब मैं समझता हूं कि आप इकाई अंक के लिए बिल्कुल कंफर्ट हो गए। अब इस पर हम लोगों को क्वेश्चन करना है। एक बात मैं और आपको बता दूं ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि एक संख्या ऐसे गुणा हो रही है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, और ये गुणा होते होते 12 गुणे 13 तक आ गई, और इसमें पूछा कि भाई इकाई का अंक क्या होगा। तो आप ये समझ लिए कि किसी भी गुणनफल में या गुणा में 2 मिले एक साथ, 2 4 5 और 6, अगर ये 4 अंक एक साथ मिलते हैं या इनमें से 2 कैटेगरी हो गया, 5 और 4 एक साथ मिल जाए, 2 और 5 एक साथ मिल जाए, 5 और 6 एक साथ मिल जाए, तो 5 और 4 एक साथ मिल जाए, 2 और 5 एक साथ मिल जाए, और 5 और 6 एक साथ मिल जाए, 5 और 6, तो इनको आप देखिए गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। तो अगर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है और इसके आगे जब हम संख्या लिखते तो 5 लिखते, और 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 0 मिल गया इकाई का अंक। अब 0 में 3 का गुणा करेंगे तब भी 0, 2 का गुणा करेंगे तब भी 0, 1 का गुणा करेंगे तब भी 0, 6 का गुणा करेंगे तब भी 0। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह की कोई संख्या दे दिया कि 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे, और यहाँ पर दे दिया 39, अब पूछ दिया कि भाई इकाई का अंक क्या है, तो आप जान रहे हैं कि 32 से लेके 39 तक लिखा गया है, तो इसमें आगे कहीं 35 भी आएगा, और 35 आ गया तो 4 5 भी मिल रहा है और 2 5 भी मिल रहा है, तो 2 और 5 के गुणा करने में भी 0 मिलेगा और 4 5 का भी गुणा करने में 0 मिलेगा, और आगे 36 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा। तो 36 में 6 मिल गया तब भी आप 5 से गुणा करेंगे तो 30 मिल जाता। तो अगर 2 5 4 माने ये 2 4 5 6, अगर ये 4 अंक में से 4 और 5 एक साथ, 5 और 6 एक साथ, 2 और 5 एक साथ अगर मिल गए तो उस पूरे गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा।
तो इस तरह से हम लोग इकाई अंक को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक योग ऐसे लिखा है कि 238 धन 478 धन 533। अब कह रहा है कि इस योग में इकाई का अंक बताइए। तो अब क्या करना है, जो इकाई के स्थान पर अंक हैं उन्हीं को जोड़ लेना है। देखिए 8 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, इकाई का अंक 6 हो गया, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 9 आ गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत फास्ट तरीके से इकाई के अंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इतने कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और इसमें हमने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं, और ये 10 क्वेश्चन आप देखिए मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ही ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें दिया है कि गुणनफल 274 गुणे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सुधार लेता हूं, इसमें क्वेश्चन कुछ गलत ही प्रिंट हो गया है। तो अब क्वेश्चन में सुधार कर लिया गया है। तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गुणनफल 274 गुणे 318 गुणे 577 गुणे 313। तो यहाँ पर 4 तो है लेकिन 5 और 6 नहीं है इकाई के स्थान पर। तो आपको देखिए 274 गुणे 318 गुणे 577 गुणे 313। तो इसमें हम लोगों को केवल इकाई का अंक ही पर फोकस करना है। तो देखिए 8 चौके 32, यानी इकाई का अंक 2 मिल गया। 2 का 3 में 7 में गुणा हुआ तो इकाई 14 आएगा। इकाई का अंक 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 12 आएगा, और इकाई का अंक मिल गया 2। तो आंसर हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जो इकाई के स्थान पर अंक हैं सिर्फ उन्हीं को आपस में गुणा करके और इस काम को आगे बढ़ाना है। देखिए 4 को गुणा हमने 8 में किया तो 32 हुआ। 32 में इकाई का अंक 2 मिला। इस 2 का गुणा 7 में किया तो 14 मिला। 14 में इकाई का अंक 4 है। 4 का गुणा 3 में किया तो इकाई का अंक 2 मिल गया, क्योंकि 4 में 3 का गुणा किया तो 12 आया। 12 में इकाई का अंक 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 43 गुणे 44 गुणे 45। तो 4 5 20 यही मिल गया। तो इकाई का अंक क्या मिल गया? 0। तो आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 83 है, यानी 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85। अब हमारा काम हो गया गुणे 89। तो हमको उधर जाना ही नहीं है। हमको 4 मिल गया, 5 मिल गया, 2 भी मिल गया था। तो 4 और 5 का गुणा करेंगे 20, इकाई का अंक 0, और 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो आंसर आ गया 4। अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप गौर से देखिए 264 के पावर 102 धन 264 का पावर 103। तो यहां से आपको क्या लेना है? यहां से आपको सिर्फ 4 कंसीडर करना है। तब ये 4 के पावर 102 हो गया, और ये 4 के पावर 103 हो गया। अब ये 4 का पावर सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये 4 का पावर विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, और इकाई का अंक हो जाएगा 0। तो आंसर हो गया 0। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 और 7 के पावर 1999। तो यहाँ पर जो ये 17 है, यहाँ भी 7 के पावर 1999 हो जाएगा, और यहाँ 1 के पावर 1999, और यहाँ -7 के पावर 1999। तो ये दोनों तो कट गए, क्योंकि 7 के पावर 1999 और यहाँ भी 7 के पावर 1999। तो जो यहाँ इकाई का अंक आएगा उसी का निगेटिव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 7 माइनस है। अब 1 का पावर 1999, यानी 1 का जो भी पावर करेंगे इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, देखिए यहाँ पर 251 के पावर 98 धन 21 के पावर 29 माइनस 106 का पावर 100 प्लस 705 का पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259। अब यहाँ पर गौर करिए,
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो जो इकाई का अंक यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर 106 का पावर, यहाँ पर 6 का पावर, ये 5 है तो यहाँ से 5 मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 1 का पावर 98 यानी 1 आएगा, इकाई का अंक यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा -6, यहाँ पर इकाई का अंक 5 आ जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक 6 आ जाएगा और यहाँ पर इकाई का अंक 9 आ गया। तो देखिए ये ऋण 6 और 5 1 6 ये जुड़ गया, तो ये पूरा इतना कैंसिल हो गया और ये 1 है और ये 6 है, तो ऋण 5 हो गया और ऋण धन 9, तो 9 में से 5 निकल गया 4, तो इकाई का अंक आ गया। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही है, उसको मैं देख लेता हूं। इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन लिखे गए थे वो टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गए थे, अब ऑप्शन को सही कर लिया गया है। तो देखिए ये 4 आंसर आया इकाई का अंक और यहाँ भी 4 ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। हम लोगों को क्या देखना है, मैंने सारे ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि यदि किसी संख्या को वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो जब भी किसी संख्या को वर्ग किया जाता है तो इकाई के स्थान पर या तो 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 इतने अंक इकाई के स्थान पर आ सकते हैं अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए। अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो वो संख्या वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दिया यदि किसी संख्या को वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 7 नहीं होगा तो ये आंसर खत्म, 8 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो आंसर हो गया 5, क्योंकि 5 यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई संख्या अगर वर्ग होगी तो उसके इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि x एक सम संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो x के पावर 4n क्या मिलेगा आपको। तो x की जगह पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर देखिए 10 ले सकते हैं और 10 के पावर 4n यानी मान लीजिए n की वैल्यू आपने 4 ले, 10 के पावर 4 ले लीजिए। अगर x सम संख्या है तो 2 ले लिया तो 2 के पावर 4। एक सम संख्या लिया गया है तो अगली सम संख्या 4 मिलेगी, 4 की पावर 4, फिर 6 की पावर 4 और 8 की पावर 4। इतनी ये सम संख्याएं हैं, हमने इनमें से कुछ ले लिया। तो देखिए 10 का कोई भी पावर करेंगे तो इकाई का अंक 0 मिलेगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, 4 के पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, 6 का कोई पावर करेंगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, 8 के पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अभी हम लोगों ने देखा है। तो अगर एक सम संख्या लिया जाए और n की कोई भी वैल्यू है तो x के पावर 4n में इकाई का अंक या तो 0 आएगा या 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, या तो इकाई का स्थान पर 0 आएगा या 6 आएगा। आइए अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का करते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि यदि 78 गुणे 32 गुणे यहाँ पर एक अंक है स्टार लगाया है के गुणनफल में इकाई के स्थान पर 6 है, तो इस चिन्ह के जगह पर क्या अंक होना चाहिए। देखिए 78 का गुणा 32 में है और यहाँ पर 3 है और यहाँ स्टार लगा है। तो अब देखिए अगर आप 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, इकाई का अंक 6 आ गया। और यहाँ पर जो संख्या रखी गई है तो ऐसी संख्या रखी गई है कि इकाई के स्थान पर 6 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर कब 6 मिलेगा, इस 6 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 6 मिलेगा, इस 6 का गुणा 6 में करेंगे तब भी 6 मिलेगा। तो स्टार की जगह पर या तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो 1 या 6 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इकाई के अंक ज्ञात करना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कॉन्सेप्ट वीडियो ट्रिक्स आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है
कि प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच करना मत भूलिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। इन दिनों मैं पर डे एक वीडियो डाल रहा हूं, ताकि यूपी टेट की जो भविष्य में परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आप ठीक ढंग से कर सकें और आपकी तैयारी में मैं सहयोगी बन सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।